और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं श्री अनिल शाह जी, इनका सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस के मोहम्मद मुस्तकीम जी से है। और विकास मोदी की गारंटी है, विकास तो होगा ही। हमारे सांसद महोदय हमारे प्रत्याशी के लिए उन्होंने अपने लिए इस तरह का रोड मार्च कभी नहीं किए। 2009 से उनके साथ हम हैं। कभी अपने लिए वोट की अपील और डोर टू डोर जाना या दुकानदारों से अपील करना या रोड शो करना सांसद जी कभी नहीं किए थे। चुनाव की तैयारी जोरों पर है और प्रचार प्रसार अंतिम चरण में, क्या कहिएगा, क्या तैयारी है भाजपा की ओर से? भाजपा का बढ़िया तैयारी है, भाजपा जीतेगी। हमारा भाजपा समर्थित उम्मीदवार अनिल शाह भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। कितना समर्थन है शहर वासियों का? शहर तो भाजपा का में वोटर शहर में सबसे ज़्यादा होता है और इस निमित्त इनको भाजपा का समर्थन मिला है और हमें उम्मीद है कि भाजपा का जो समर्थन जो प्राप्त है यही इनका विजय का बहुत बड़ा कारण होगा। नगर की क्या स्थिति है? काफ़ी लंबे समय से आप नगर को देख रहे हैं, भाजपा क्या स्टैंड करेगी इस बार नगर चुनाव में? और चुनाव प्रचार प्रसार अंतिम समय पर है। बिल्कुल, चुनाव प्रचार अंतिम समय पर है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत सुंदर तैयारी है। पूरा योजनाबद्ध तरीके से हम लोग चल रहे हैं और शहर जो है सो हर हमेशा भाजपा के साथ रहा है और हमारा प्रत्याशी सरल और सुयोग्य है, सभी के बात सुनने वाला है, विकास करने वाला है। इसलिए शहर के सभी गण्यमान्य भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी अनिल शाह जी के पक्ष में निश्चित रूप से मतदान करेंगे और हम लोग जीतेंगे इसको। ऐसे तो भाजपा समर्थित प्रत्याशी का चर्चा जो है शहर में लगातार बन रहा है, क्या कुछ कहिएगा, किन से ज़्यादा टक्कर इस बार होने वाला है उनका? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट हैं श्री अनिल शाह जी, इनका सीधे सीधे मुकाबला कांग्रेस के मोहम्मद मुस्तकीम जी से है। यहाँ पर अब कोई लड़ाई नहीं है। नगर का मतदाता जागरूक मतदाता है, पढ़ा लिखा मतदाता है। सभी लोग जो जाति में बटे हुए थे, सब लोगों ने अपना जाति का जो चोला था उखाड़ फेंका है, उतार फेंका है। अब सब लोग मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदू समाज आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अनिल शाह जी के साथ है और देखिएगा अनिल शाह जी भारी मतों से विजयी बनेगा। देखिए, आज 20 तारीख हो गया, चुनाव का माहौल पूरा गर्म हो गया और आप देख रहे हैं गोड्डा में जो ध्रुवीकरण है, वोट का ध्रुवीकरण, वो ध्रुवीकरण करने के लिए किस तरह के माहौल, किस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जनता, गोड्डा की जनता बहुत समझदार है, नगर की जनता बहुत बुद्धिजीवी का यहाँ गढ़ है, वो फैसला लेने में तनिक भी हिचकेंगे नहीं। आप जितना प्रत्याशी है आप देख लीजिए, सभी प्रत्याशी का योग्यता देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और विकास मोदी की गारंटी है, विकास तो होगा ही। हमारे सांसद महोदय हमारे प्रत्याशी के लिए उन्होंने अपने लिए इस तरह का रोड मार्च कभी नहीं किए। 2009 से उनके साथ हम हैं। कभी अपने लिए वोट की अपील और डोर टू डोर जाना या दुकानदारों से अपील करना या रोड शो करना सांसद जी कभी नहीं किए थे। लेकिन अनिल शाह जी के लिए, कार्यकर्ता के लिए, माननीय सांसद, मतलब भारत का नंबर 1 सांसद रोड पे आकर उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अनिल शाह जी जीतेंगे, गोड्डा का चौमुखी विकास होगा। गोड्डा में हर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा सुसज्जित होगा। माननीय सांसद का विजन बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं गोड्डा हाईवे से, अडानी पावर प्लांट से, बिजली से, हर बड़ा जो चीज़ है वो गोड्डा लोकसभा में उतार दिए हैं। जो कल्पना नहीं किए थे वो कल्पना को साकार किए हैं माननीय सांसद जी। आज रेल गोड्डा की धरती से हर जगह रेल खुल रही है। उनकी बातों पर नगर की जनता आएगी, वोट देंगे। बिल्कुल, विकास और मोदी की गारंटी है। जनता यही चाहती है कि हमको विकास चाहिए। हम जिस प्रत्याशी के समर्थन में आप देख रहे हैं, जिनके साथ हम घूम रहे हैं, जिनका प्रचार कर रहे हैं, वह मेरा प्रत्याशी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी हैं। और मेरे प्रत्याशी का प्रचार प्रसार प्रदेश से लेकर के स्थानीय सभी नेता के द्वारा, भाजपा के नेता इनके प्रचार प्रसार में हैं
और गोड्डा की जनता को यह विश्वास दिलाने में हम लोग कामयाब हो चुके हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये बेईमान नहीं हो सकते हैं, यह घुसखोर नहीं हो सकते हैं और गोड्डा का चौमुखी विकास करेंगे। अनिल शाह काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, पार्टी के 3 बार के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, सुंदर पहाड़ी प्रखंड के 2070 के अध्यक्ष रह चुके हैं और हम लोग कहीं न कहीं गोड्डा की जनता को समझाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। और 23 तारीख को गोलबंद होकर करके सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे और निश्चित रूप से विजय पाएंगे, यही आशा उम्मीद है। और कल के बाद से वातावरण ऐसी बन रही है, जिस दिन से कांग्रेस के प्रत्याशी समर्थित घोषित कर दिए हैं उस दिन से गोड्डा में या तो कांग्रेस दिख रही है या फिर सामने बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार को देख रहे हैं। अब गोड्डा की जनता को यह निर्णय लेना है कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वोट देना है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट देना है। और हम लोग तो अपने आप की जीत सुनिश्चित देख रहे हैं और हमको लगता है कि हम लोग रिजल्ट के दिन हम लोग अबीर गुलाल खेलेंगे आपके साथ। इस बार गोड्डा नगर में जो चुनाव देखने को मुझे मिल रहा है, इसमें साफ दिख रहा है कि धनबल और जनबल की लड़ाई है। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में। मोदी की गारंटी के साथ सब लोग गोड्डा के रहे हैं पहले से और हमारे सांसद जी के विकास को लोगों ने देखा है और हमारे माननीय सांसद जी ने जो एक शहर को हर तरह के व्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को बुद्धिजीवी का समर्थन मिलता है तो हमारे विकास पुरुष के सहयोग से हम लोग गोड्डा को सजाने और संवारने का काम करेंगे। हमारे पूर्व के जो यहाँ नगर अध्यक्ष रहे थे अजीत सिंह जी, उनका जो नारा था क्लीन गोड्डा ग्रीन गोड्डा, उसका चरितार्थ होगा। कहना क्या है, गोड्डा की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि 27 को हम लोग भगवाधारी जश्न की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैं कई जगह गया, भ्रमण भी किया, तो वहाँ की सड़कें, वहाँ की नाली, वहाँ के विकास की जो गाड़ी चल रही है वो देखेंगे तो खुद बयां करने में शर्म आएगी। पीसीसी सड़क यदि कहीं दुर्भाग्यवश है भी तो आप देखेंगे उसमें नाला नहीं है, कीचड़मय है, तो ऐसा विकास लोगों को नहीं चाहिए। दूसरी बात, जनबल और धनबल बहुत बड़ी बात है। अनिल शाह के साथ गोड्डा के बुद्धिजीवी जनबल हैं और जो अन्य जो कह रहे हैं वो धनबल है। तो धनबल हमेशा पीछे रहा है, जनबल हमेशा आगे रहा है।